हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्म फटाफट में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते, और फिर उस लड़की ने जो किया वो देखकर आप भी कांप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई देती है एक कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम जेनिफर है। वो एक फेमस राइटर है। उसे एक कहानी लिखनी है, इसीलिए वो एक शांत जगह जा रही है जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसने एक बूढ़े आदमी से घर किराए पे लिया है। उससे चाबी लेकर वो घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहां कुछ लड़के उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। वो उन पे ध्यान नहीं देती और उनको इग्नोर करती है। उनमें से एक लड़के से वो घर का पता पूछती है। वो उसे एड्रेस बता देता है, लेकिन अब उन लड़कों को भी पता चल गया है कि जेनिफर कहाँ रुकने वाली है। जेनिफर घर के पास पहुंचती है। घर जंगल के बीचों बीच होता है, चारों तरफ शांति होती है। वहां उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। जेनिफर को जैसा घर चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही होता है। जेनिफर घर में कुछ काम कर रही होती है। उसने कपड़े नहीं पहने होते। तभी हमें पता चलता है कि छुपकर कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। उस रात वो लैपटॉप पर काम कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो देखती है तो आवाज स्टोर रूम से आ रही होती है। वो जाके चेक करती है पर वहां कोई नहीं होता। वो घर का नल चालू करती है तो उसमें से गंदा पानी निकलता है। वो घर के मालिक को फोन करती है और किसी को भेजने के लिए कहती है। रूम मालिक एक लड़के को भेजता है। उसका नाम मैथ्यू होता है। वो थोड़ा मंदबुद्धि होता है। वो नल ठीक कर देता है। ये देख के जेनिफर बहुत खुश होती है और वो उसे एक किस करती है। वो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। यहाँ हमें दिखाई देता है वही लड़के जो जेनिफर को पेट्रोल पंप पे मिले थे। उनका नाम जॉनी, एंडी और स्टैनली होता है। ये सब मिलकर जेनिफर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां मैथ्यू आता है। वो बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया। जॉनी को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। तभी स्टैनली कहता है ये सच बोल रहा है और वो कैमरा दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर की रिकॉर्डिंग स्टैनली ही कर रहा था। उसे हर चीज रिकॉर्ड करना पसंद है। एक रात जेनिफर को कुछ सुनाई देता है। जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां एक मरी हुई चिड़िया होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो अंदर आती है तो वही लड़के अब उसके सामने आ जाते हैं। उनको देखकर जेनिफर डर जाती है। वो सब मिलकर उसे छेड़ने लगते हैं, जबरदस्ती दारू पीने को कहते हैं। वो रोती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, लेकिन इस सब का उन पे कोई असर नहीं होता। वो उसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। जॉनी उसके मुंह में गन डाल देता है। स्टैनली ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और एंडी उसके मुंह में बॉटल डालता है। जॉनी मैथ्यू को कहता है कपड़े निकालकर उसके साथ गलत काम करे, लेकिन वो मना करता है। इसी बीच जेनिफर बॉटल उठा के एंडी को मार देती है और वहां से जंगल में भाग जाती है। तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वो उसे सब कुछ बताती है। ऑफिसर कहता है वो उन्हें छोड़ेगा नहीं और जेनिफर को लेके उसी घर में आता है। यहाँ आके ऑफिसर को पता चलता है कि जेनिफर ने ड्रग्स लिया था। वो कहता है जंगल में ये सब करना इल्लीगल है और इसी बहाने वो उसकी तलाशी लेने लगता है और जेनिफर को बहुत गंदे तरीके से छूने लगता है। तभी वहाँ वो चारों लड़के भी आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस वाला भी उन लड़कों से मिला हुआ है। जेनिफर अब इन दरिंदों के बीच फंस चुकी है। वो सब मिलकर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। जॉनी फिर से मैथ्यू को कहता है कि उसके साथ गलत काम करे। मैथ्यू मना करता है। जॉनी धमकी देता है, अगर तूने नहीं किया तो हम इसको मार देंगे। इसके बाद वो लोग जेनिफर को जमीन पर गिराकर चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और मैथ्यू उसके साथ गलत काम करता है। जेनिफर वहां से बड़ी मुश्किल से निकलती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तभी वो चारों वहां भी आ जाते हैं और जेनिफर को गिरा के उसका मुंह पानी में डुबाने लगते हैं। वो रोती है, चिल्लाती है, पर इन सब का उन पे कोई असर नहीं होता। इसके बाद एक एक करके वो चारों लोग उसके साथ गलत काम करते हैं और स्टैनली ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेनिफर की हालत अब खराब हो चुकी है। वो अंदर से टूट चुकी है। वो चलते चलते एक पुल के ऊपर पहुंचती है, लेकिन वो लोग उसके पीछे वहां भी आ जाते हैं और देखते ही देखते जेनिफर सीधा पुल से नीचे कूद जाती है। उन सबको लगता है कि वो मर गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है मुझे उसकी लाश चाहिए, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। अब वो लोग उसकी लाश ढूंढना शुरू करते हैं। वो हर जगह चेक करते हैं, लेकिन जेनिफर उनको कहीं नहीं मिलती। पुलिस वाला कहता है उससे जुड़ी सारे सबूत मिटा दो। इसीलिए वो स्टैनली का टेप तोड़ देता है जिसमें रिकॉर्डिंग थी। वो लोग उसकी सारी चीजें जला देते हैं। उनको लगता है वो मर चुकी है और अब सब ठीक है, लेकिन उनको क्या पता कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब सबके साथ कुछ अजीब होने लगता है। जैसे मैथ्यू को अजीब सपने आने लगते हैं। उसे हर जगह जेनिफर दिखाई देती है। उसकी आवाज सुनाई देती है। इन सब की वजह से वो और पागल होने लगता है। यहाँ स्टैनली बताता है कि उसका टेप चोरी हो गया है। वो लोग कहते हैं कि टेप तो पुलिस वाले ने तोड़ दिया था,
लेकिन स्टैनली कहता है नहीं, वो दूसरा टेप था जिसमें असली रिकॉर्डिंग थी, वो मेरे पास था। इसका मतलब सबूत किसी के हाथ लग गया है। वो लोग स्टैनली पे गुस्सा करते हैं। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और स्टैनली को मारता है और रात तक का टाइम देता है। कहता है अगर तूने टेप नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक रात जॉनी घर में होता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाता है तो उसे वही मरी हुई चिड़िया दिखती है जो उन लोगों ने जेनिफर के घर के बाहर रखी थी। जॉनी गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी दिखाया जाता है कि मैथ्यू घर में बेहोश पड़ा है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने जेनिफर होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है। मैथ्यू उससे माफी मांगता है, कहता है उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती वो सब करवाया। लेकिन जेनिफर उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसका गला दबा के उसे मारने लगती है। एंडी और स्टैनली जंगल में होते हैं। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसके पीछे जाते हैं। तभी स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है। वो उसके पास जाने लगता है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद एंडी भी वहां आता है। जेनिफर उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर एंडी को एक पेड़ से बांध देती है और मछली पकड़ने के हुक को उसके आंखों में फंसा देती है। उसके मुंह पर मांस पे टुकड़े लगा देती है। थोड़ी देर बाद जंगल के कौवे उसे खाने लगते हैं और वो मांस के साथ साथ स्टैनली की आंख भी खा जाते हैं और इससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ जेनिफर एंडी को एक बाथटब के ऊपर बांध देती है और बाथटब के अंदर एसिड डाल देती है। थोड़े समय बाद स्टैनली थक जाता है और वो अपना मुंह एसिड में डाल देता है। इससे उसका चेहरा पूरा जल जाता है और वो भी मर जाता है। जेनिफर ने अब तक 2 लोगों से तो अपना बदला ले लिया। अब बारी है जॉनी का। जेनिफर उसी पेट्रोल पंप पे जाती है जहां जॉनी काम करता है। जब वो आता है तो जेनिफर उसे एक रॉड से मारकर बेहोश कर देती है। एक घर में ले जाकर उसे बांध देती है और एक एक करके उसके सारे दांत निकालने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो वहीं पेशाब कर देता है। जेनिफर कहती है तुम तो अपने दोस्तों से भी कमजोर निकले। इसके बाद जेनिफर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर उसके मुंह में डाल देती है। बहुत खून बहता है और फिर जॉनी भी मर जाता है। अगला नंबर है पुलिस ऑफिसर का। जेनिफर टीचर बनकर उसके घर जाती है। जब पुलिस वाले को यह बात पता चलती है तो वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है जेनिफर उसकी बेटी को ना मार दे। वो जल्दी से घर आता है। उसकी वाइफ बताती है कि उसकी बेटी जेनिफर के साथ एक पार्क में गई है। वो वहां पहुंचता है, वहां कोई नहीं होता। लेकिन फिर अचानक जेनिफर उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और एक घर में ले जाकर उसे बांध देती है। उसके पिछवाड़े में वो उसने गन डाल देती है क्योंकि उसने भी जेनिफर के साथ कुछ ऐसा ही किया था। वो कहती है कैसा लगता है जब कोई पीछे से करता है। वो चिल्लाता है, रोता है। तभी जेनिफर उसके सामने मैथ्यू को बांध देती है। वो बेहोश होता है। जेनिफर ने गन ऐसे लगाई होती है कि अगर मैथ्यू ने अपना हाथ हिलाया तो दोनों मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैथ्यू होश में आता है। पुलिस वाला उसे कहता है हाथ मत हिलाना, पर इतने में मैथ्यू का हाथ हिल जाता है और गोली सीधा उसके मुंह से निकलकर मैथ्यू को लग जाती है। दोनों मर जाते हैं। यहाँ जेनिफर का बदला पूरा होता है। उसने एक एक करके चारों को उसी तरह से मारा जैसे उन लोगों ने उसके साथ किया था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्म फटाफट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहेंगे। धन्यवाद।